अभी तक हमने देखा कि क्यों, तो क्यों का एक सफिशिएंट जवाब हमें मिला। तो क्यों का पांचवा तो पॉइंट था कि एक अच्छी हम इनकम टैक्स फ्री स्लैब में आते हैं। तो लास्ट है सैलरी। सैलरी को डिस्कस करने के लिए हमें 3 पॉइंट और समझने होंगे। पहला कि शिप जो होती है हमारी, शिप में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है डेक डिपार्टमेंट, दूसरा इंजन डिपार्टमेंट और जो लास्ट है वो जीपी। तो जो डेक डिपार्टमेंट है उसके अंडर आते हैं ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का काम होता है शिप पे कमांड करना। सेकंड डिपार्टमेंट जो है ये डिपार्टमेंट, इसके अंदर आते हैं इंजीनियर्स जिनका काम होता है शिप को मेंटेन रखना। और जो तीसरा डिपार्टमेंट है वो है जीपी, जनरल पर्पस। इनका काम होता है इन दोनों ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स के हेल्पिंग हैंड्स होते हैं एंड अदर एक्टिविटीज जो भी शिप पे की जा रही है वो काम जीपी में आते हैं। ठीक है, जीपी को हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जीपी का एलिजिबिलिटी जो होती है, एज तो वही है 17 to 25 ईयर फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ओबीसी 28 एंड फॉर एससी एंड एसटी 29। एंड इनमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये केवल 10th क्लास में 50% एंड एबव होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होंगे ये जीपी कर सकते हैं। 6 महीने का कोर्स होता है, फीस लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के अराउंड की फीस होती है। इनकी सैलरी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है 50,000 to 2 लाख के बीच में होती है, जिसमें इंक्लूड करके बहुत सारे ट्रेड होते हैं। कुक्स हो गए, स्टीवर्ड्स हो गए, सीमैन हो गए, एबी हो गए, बोसोन हो गए, ये सारे पूरी चीज कवर करते हैं, ये होते हैं जीपी। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट जो शिप 2 पैटर्न में ऑपरेट होती है। पहला पैटर्न होता है शिप का नेशनल फ्लीट एंड सेकंड होता है इंटरनेशनल फ्लीट। ठीक है, फ्लीट 2 टाइप से। अब नेशनल फ्लीट क्या है? नेशनल फ्लीट जब एक ही कंट्री के 2 पोर्ट के बीच में जब शिप ऑपरेट करती है, जैसे उसने कंसाइनमेंट उठाया गुजरात से, मुद्रा पोर्ट से उठाया उसने और कंसाइनमेंट को डिलीवर किया वो जाके वाइजैक में, वो एक ही नेशन के वाटर में रह गया, तो वो एक नेशनल वाटर में रह गया। तो इस फ्लीट को कहा गया नेशनल फ्लीट। जो सेकंड फ्लीट है वो है इंटरनेशनल फ्लीट। जस्ट लाइक एग्जांपल की कोई कंसाइनमेंट उसने उठाया यूएसए से और वो आके फिर वो ईरान गया, ईरान से दुबई, दुबई से इंडिया एंड सिंगापुर, बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर उसने क्रॉस किए। ये हो गया इंटरनेशनल फ्लीट। 2 टाइप की फ्लीट होगी। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग रैंक जो हमारी होती है, जस्ट लाइक नेवी में ज्वाइनिंग रैंक होती है और आर्मी में लेफ्टिनेंट, हिंदी में लेफ्टिनेंट। ओके, सिमिलरली इनकी इक्विवेलेंट जो रैंक है मर्चेंट नेवी में जब आप ज्वाइन करते हो, आपकी ज्वाइनिंग रैंक को कहा जाता है थर्ड ऑफिसर। ठीक है, अब हम सैलरी को डिस्कस करते हैं। अगर ये थर्ड ऑफिसर ज्वाइन करता है नेशनल नेवी को, नेशनल फ्लीट को, तो नेशनल फ्लीट को जब वो ज्वाइन करता है उसकी सैलरी स्ट्रक्चर जो होती है 80,000 to 1 लाख। ठीक है, 80,000 to 1 लाख इसकी सैलरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट होती है इसकी सैलरी। ओके, अगर वही थर्ड ऑफिसर ज्वाइन करता है इंटरनेशनल फ्लीट को, उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 1.5 लाख टू 2.5 लाख। ओके, 1.5 लाख फॉर द जो ऑफिसर ज्वाइन कर रहा है थर्ड ऑफिसर एज ए कार्गो शिप्स पे, सॉरी कार्गो शिप्स, कंटेनर शिप्स पे। ठीक है, कंटेनर्स पे अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो उसकी सैलरी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है 1.5 लाख से। अगर वही किसी ऑयल टैंकर पे, हम ऑयल भी तो विदेशों से मंगाते हैं, तो उनकी जो शिप्स जो ऑयल कैरी करते हैं उनको ऑयल टैंकर्स कहते हैं। ऑयल टैंकर्स पे आपकी अराउंड 2 लाख से स्टार्ट होती है। और जो गैस कैरियर है, जैसे हमने एलएनजी मंगाया तो वो गैस कैरियर से आएगा। गैस कैरियर की जो सैलरी स्ट्रक्चर स्टार्ट होगी वो होगी 2.5 से 2.5 लाख स्टार्ट होगी। ओके, ये स्टार्टिंग सैलरी है, ये ज्वाइन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी ये एक एवरेज सैलरी होती है। अब अगर जो वो थर्ड ऑफिसर प्रमोट होता है वो 1.5 लाख टू 2.5 लाख। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट्स होती हैं, हम उसके बारे में भी कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट्स कितनी प्रकार की होती है, कैसी होती है, कैसे वाइज होते हैं, वो सारे फैक्टर्स हम कल डिस्कस करेंगे। ऑफिसर्स जब ज्वाइन करता है तो वो होता है थर्ड ऑफिसर पे, ज्वाइनिंग रैंक के लिए। उसके बाद वो प्रमोट होता है उसके बाद 4 साल के अराउंड में उसकी प्रमोशन होती है एज ए सेकंड ऑफिसर। उसकी सैलरी स्ट्रक्चर होती है 4 लाख से 7 लाख रुपए पर मंथ। ओके, देन वो प्रमोट होता है चीफ ऑफिसर 7 से 9 लाख रुपए पर मंथ। देन वो प्रमोट होता है कैप्टन 12 से 18 लाख रुपए पर मंथ। ये एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल फ्लीट्स है। ओके, इन 2025 का गूगल करके देख सकते हैं चीजों को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे उसी के इक्विवेलेंट इनकी भी सैलरी होती है चीफ ऑफिसर इंजीनियर्स की। ओके, एंड हमने जीपी डिस्कस कर लिया। ओएस 50,000 से स्टार्ट होता है, बोसिन की 1.5 लाख टू 2.5 लाख के राउंड में, एक एवरेज 2 लाख के राउंड में इनकी सैलरी होती है। तो हमने सैलरी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्यों का जवाब हम एक बार फिर से समराइज करें तो पहला जवाब है आपके पास एक ऑफिसर की यूनिफॉर्म होती है। सेकंड आपका आंसर है कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो वर्ल्ड वाइड है, न कि किसी एक नेशनल आप नेशन में रह गए। ठीक है, आप नेशनल ऑफिसर हैं, आप एक इंटरनेशनल लेवल का ऑफिसर हैं।
थर्ड, आपको जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपको वर्ल्ड में सेटल होने के लिए अच्छे लेवरेज मिलते हैं, आप कहीं आसानी से सेटल हो सकते हो। जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका वर्ल्ड टूर, फ्री का वर्ल्ड टूर हो रहा है आपका। जो फिफ्थ पॉइंट है कि जो हम लोग आते हैं फ्री टैक्स लैब में, मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में। जो लास्ट हमने सैलरी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास सफिशिएंट जवाब है कि हम मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि कभी भी हम कैरियर चुनते हैं तो हम अपनी ये सेटिस्फैक्शन तो होनी चाहिए कि हम इस कैरियर में क्यों चुन रहे हैं, इस कैरियर को हम क्यों चुन रहे हैं, इस कैरियर में हम क्यों जाना चाह रहे हैं फील्ड में, ठीक है। तो बच्चों को रिक्रूट करेंगे, कैसे कैडेट्स ऑफिसर्स रिक्रूट करेंगे, उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा आईएमओ ने विभाजन का, जो सभी कंट्रीज के एक एवरेज स्टैंडर्ड से थोड़ा अप होगा, ठीक है, उसकी एक एवरेज होगी। तो यहाँ पे आईएमओ ने कहा कि सभी कंट्रीज एक यूनिवर्सिटी डिसाइड करें। भारत सरकार ने जो यूनिवर्सिटी डिसाइड किया, जो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एग्जाम कंडक्ट कराएगा और ट्रेनिंग कराएगा, उसका नाम था IMU, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से, IMU सेट, ओके, IMU सेट। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या इसका? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट थिंग जो है वो है हमारा उसका एज लिमिट। एज लिमिट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है? एज लिमिट। एज लिमिट है 17 साल से लेके 25 साल फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर OBC 3 ईयर रिलैक्सेशन मतलब 28 ईयर, फॉर SC एंड ST 29 ईयर अपर एज लिमिट, ओके। एंड सेकंड पॉइंट क्या है इसका? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, PCME में आपके 60 मार्क्स एंड एबव होने चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज आपका 60 एंड एबव होने चाहिए, मींस फर्स्ट डिवीजन पास होने चाहिए। अगर आपके पास आप मैथ से नहीं हो या आपका परसेंटेज 60 एंड एबव नहीं है, आप बायो ग्रुप से हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, लेकिन ऑफिसर बनने की मन में इच्छा हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है NIOS बोर्ड का, ठीक है, आप उसको डिस्कस कर सकते हो, आप देख सकते हो, वो भी एक नेशनल बोर्ड होता है, उससे आप इस चीज को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेसिक्स है कि आपकी हाइट क्या है कि एवरेज हाइट निकाली गई जो कि 5.2 है, क्योंकि फिलीपींस वाले हैं और जापानीज हैं, इनकी हाइट कम है, नाइजीरिया और अदर कंट्रीज की हाइट एक एवरेज हाइट बहुत ज्यादा है, तो एवरेज निकाला गया, तो ये मेल्स के लिए 5.2 फीट्स जो है फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स 4.11 फीट्स, ओके। ये हो गया हमारा फिजिकल। एंड मेडिकल में हमें और कुछ कंसीडर करना होगा, जैसे कि उनकी आई साइट्स आपकी 6/6 हो, थोड़ा अप डाउन रहेगा चलेगा, अगर 1-2 डायोप्टर तक है तो भी मैनेजेबल है, ओके। ये हो गया आपकी आई साइट्स, गुड विजन आपका होना चाहिए। एंड देन लास्ट ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं क्लोज कीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा IMU हमने क्वालिफाई कर लिया, हमारा क्वालिफाई IMU हो गया, IMU सेट एग्जाम क्लियर हो गया, तो फिर हमारे साथ क्या होगा। देन IMU सेट जब आपका क्लियर होता है तो IMU के रेगुलेटेड टोटल 18 कॉलेजेस हैं IMU रजिस्टर्ड, ओके, जिसमें से एक जो है फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, फुल्ली गवर्नमेंट के रेगुलेशन में है, एंड रेस्ट 70 जो है ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ओके। अगर आप ऑफिसर बनना है आपको, तो आपको 2 कोर्स होते हैं। फर्स्ट होता है BSc नॉटिकल साइंस, सेकंड होता है जो है DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। जो BSc इन नॉटिकल साइंस है ये हो गया, इसकी ड्यूरेशन 4 ईयर की है, ओके, इसकी ड्यूरेशन 4 ईयर की है, इसकी फीस अराउंड 20 लाख के अराउंड होगी, ठीक है। ये आप BSc नॉटिकल करो या फिर आप DNS करो, आपकी ज्वाइनिंग सेम लाइन पे होगी। डिफरेंसेस क्या होता है, जब आप आते हो तो आप एक एग्जाम देते हो सेकंड में, जो कि आपकी इन्हीं एक्सपीरियंस बेसिस पे होगा। इसमें BSc वाले को सिर्फ ओरल देना होता है, बट जो DNS वाला होता है उसको रिटन प्लस ओरल देना होगा, तो सिर्फ एक रिटन और यहाँ पे ये डिफरेंसेस है, बट ज्वाइनिंग आपकी सेम लाइन पे होगी। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, इसका कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का है, ठीक है। इसमें से 1 साल आपका प्री सी टाइम है, एंड जो रेस्ट आपके 18 to 24 मंथ्स हैं ये आपके होंगे सी टाइम कैलकुलेशन होंगे। इसमें पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम फोकस करते हैं DNS को, ना कि हम BSc को, कारण क्योंकि केवल एक रिटन एग्जाम के लिए हम यहाँ पे इसकी फीस 20 लाख है, और इसमें अगर आप गवर्नमेंट हो जाते हैं तो आपकी फीस होती है लगभग 3 से 4 लाख रुपए। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसकी फीस 7 से 8 लाख रुपए, ये डिफरेंस है। केवल एक रिटन एग्जाम का डिफरेंस है, वहां 20 लाख की फीस है, यहाँ 3 लाख में भी काम है, फिर 7 लाख में आपको फीस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हम इसीलिए इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे, हम बातें करेंगे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की। अब हम इसमें बात करेंगे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की,
इसमें जब आप 1 साल के लिए कॉलेज जाते हो, 3 साल का कोर्स है, 1 साल आपको कॉलेज में जाना है, 1 साल आपको कॉलेज में जाना है, रेस्ट 18 से 24 महीना आपको शिफ्ट पे जाना है। जब आप शिफ्ट पे ट्रेनिंग करने जाते हो तो इसमें आपको मिलती है स्टाइपेंड सैलरी। स्टाइपेंड सैलरी आपकी होती है $500 टू $700 पर मंथ, अराउंड 50,000 पर मंथ। अगर 50,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है और वो सैलरी मिल रही है टोटल 18 महीने तक, यानी 18 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये अराउंड 9 लाख रुपए आपको जो है स्टाइपेंड सैलरी मिली। मतलब कोर्स खत्म होते होते आपको 9 लाख ये जो है स्टाइपेंड सैलरी मिलती है। अगर आपने प्राइवेट से भी कोर्स किया है तो उसके 7 लाख रुपए आपने पे किए, रेस्ट जो 2 लाख है वो आपको बच गए, ठीक है। और अगर आपने गवर्नमेंट से किया है तो केवल 3 लाख रुपए आपके लगे और बाकी 6 लाख आपके घर गए। यानी एट द एंड जब आपकी कोर्स खत्म हो रही है, सर्टिफिकेट आने से पहले आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 0 हो गया। ये डिफरेंस है अदर कोर्सेज से इस कोर्स में। और इस रिटर्न ओरल को आपने क्लियर किया, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी अराउंड 1.5 लाख टू 2.5 लाख पर मंथ। मतलब 1 साल आप कॉलेज गए और उसके अगले साल से आपको 50,000 रुपए ट्रेनिंग भी मिल रहा है, और एक बार आपने जैसे रिटर्न ओरल क्लियर किया आपका 1.5 लाख से स्टार्ट हो गया। कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें आपकी पढ़ाई कंप्लीट होते होते इन्वेस्टमेंट 0 हो जाए? आप कोई भी कोर्स उठा के देख लो, बीए, बीकॉम, एमबीबीएस, बीएमएस, बीटेक, जो भी आप देख लो, ये डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट 0 है। अब नेक्स्ट है कि ये तो हमें समझना है कि ये होता कैसे सारा सिस्टम। अब नेक्स्ट जो सवाल है, हम क्या करें? पॉइंट ये आया कि इसमें हमारे एकेडमी का क्या रोल है। तो आप 18 टू 24 मंथ जब आप शिफ्ट जाते हो कॉलेज के बाद, तो वो किसी कंपनी की शिफ्ट है, किसी एमएनसी की शिफ्ट है, वो आपको ऐसे तो हायर करेगा नहीं। अब रूल क्या है, आईएमओ ने कहा कि ताकि सभी ऑफिसर्स को शिफ्ट मिल सके ट्रेनिंग के दौरान जो 18 से 24 महीना है, उसके लिए उन्होंने कहा कि उस देश की गवर्नमेंट को जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तभी उसको बताया जाता है कि आपको इतनी सीट कम से कम स्पॉन्सरशिप के लिए देनी होगी ऑफिसर्स के ट्रेनिंग के लिए। तो कंपनी भी कहती है ओके, कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या होगा कि जो आपको 18 से 24 महीने के लिए जो शिफ्ट पे जाना है, उसके लिए कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होती है। उनका कहना ये होता है कि वो कुछ सीटें स्पॉन्सर करते हैं, उसके लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। इंटरव्यू में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको एक स्पॉन्सरशिप लेटर दिया जाता है, जो कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उस कंपनी और उस कैडेट के बीच में 10 टू 15 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कंपनी उस कैडेट को बिना सीरियस रीजन के एक्सपेल नहीं कर सकती है, और इसमें बच्चे को, उस कैडेट को फ्रीडम दी जाती है कि वो उस कंपनी में ही बंधा नहीं रह सकता, वो चाहे तो अगले दिन उस कंपनी को स्विच कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर, लेकिन अब ये मिलेगा कैसे? कंपनी एमएनसी में इंटरव्यूज निकलेगा कैसे? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक 12th क्लास का बच्चा क्या इतना मैच्योर है कि वो फाइट करे? वहां पे भी लाइन लगी हुई है। इसमें हमारा रोल क्या आता है? जो इसमें गाइड कर रहे हैं वो है तेजन प्रताप सिंह, सेकंड ऑफिसर। वो क्या करते हैं, वो और उनके कलीग्स, एक्स ऑफिसर्स सब आके आपको 30 टू 50 मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। 30 टू 50 मॉक इंटरव्यूज विद ऑफिसर्स होते हैं आपके, जो ऑफिसर्स आपके लेते हैं। तो उसकी वजह से आप में बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। ये रेगुलर इंटरव्यूज होते हैं हमारे, ठीक है, इसकी ये फ्रिक्वेंटली होते हैं। इसके कारण आप में जो है ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप होती है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी, जैसे आपको बैठना कैसे, उठना कैसे, बाकी सारी चीजों को आपको फोकस कराएगा। प्लस 80% आपको क्वेश्चंस हम वो प्रिपेयर करा देते हैं जो कि मॉक इंटरव्यूज में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि हर कंपनी के पास एक सर्टेन टाइप ऑफ शिफ्ट्स है, वो सर्टेन टाइप के एरिया में वो वर्क करे, उसी के रिगार्डिंग शिफ्ट्स हैं, और उसके क्वेश्चन भी उसी शिफ्टिंग लाइन पर ओरिएंटेड होती है। जैसे कोई ऑयल टैंकर की कंपनी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में वो इन्वॉल्व है, तो उसके पास ऑयल टैंकर्स है, उसकी जो क्वेश्चन है उसका ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं वैसे ही रहता है। तो ये चीजें हम आपकी कवर कराते हैं कि हाँ 80% हम आपको इतना सारा प्रिपरेशन पहले करा देते हैं कि मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले 80% क्वेश्चन हम आपको पहले प्रिपेयर करा देते हैं। बाहर ट्रेनिंग लेने वाला ऑफिसर 70-80% क्वेश्चन कवर्ड है, पहले से ही आपकी प्रिपेयर्ड है, और अंदर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उस इंटरव्यू पैनल में वो भी ऑफिसर। तो अब आपको एक तो पहले लीडर हो गए आप, फिर ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप हो गई, कैसे इंटरव्यूअर पैनल को अपने फील्ड, अपने क्वेश्चन अपने प्लेटफॉर्म पे खिलाए जाए, ठीक है। ये आप में डेवलप हो रही है। प्लस आपको 80% क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, और पहले भी आप ऑफिसर्स के साथ बहुत सारी एंटरटेन हो रही है, तो अब आपको ऑफिसर से डर नहीं लग रहा है। अब ये चीजें आसान हो गई आपके लिए, अब ये आपका इंटरव्यू आसान हो गया। पहला मेरा ये पॉइंट हम लोगों का स्पेशल है। उसके बाद यहाँ आते हैं,
यहाँ पे IMU सेट हम कैसे क्लियर करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IMU सेट कैसे क्लियर करेंगे, तो IMU सेट के लिए हमें ये 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके, ये कवर करता है हमारा IMU सेट को, ठीक है। जिसमें से फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश हमारे इंस्टीट्यूट पे JEE लेवल की पढ़ाई जाती है। ऑलमोस्ट वही टीचर जैसे राहुल पांडे सर हैं, ये प्रीमियम कोचिंग, एक्स प्रीमियम कोचिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री हमारे यहाँ 2 डॉक्टर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, इसमें से ये भी सर जो है प्रीमियम कोचिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये सर हैं, ये भी डॉक्टर हैं। इसके बाद जैसे ये हमारे इंग्लिश और जीके के सर हैं, गुणाशेखर हैं, ये इन्होंने अपनी यूजी जो है किया है एंग्लो अमेरिकन कॉलेज से, इन्होंने अपनी पीजी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ाई की है। इन्होंने बीटेक किया है सिटी गवर्नमेंट से। ये दोनों डॉक्टर्स हैं हमारे। उसके बाद गुणाशेखरन सर हैं, गुणाशेखरन सर इन्होंने अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी पढ़ाई की है मास्टर्स। वो आईलेट्स एंड टॉफल्स के लिए भी इंस्ट्रक्टर हैं और अभी भी वो एक बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट में कैट के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। मतलब हम आपको JEE लेवल का जो कंटेंट दे रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और NDA और कैट लेवल का हम आपको दे रहे हैं, NDA कैट लेवल का हम आपको इंग्लिश एंड जीके दे रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि जो बच्चे हमसे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम इस प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अगर हम अपने पाथ को देखें तो नहीं हो जाएगा मेरा पाथ, ठीक है। आप देखो, जो हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो आप टॉप 5 इंस्टीट्यूट समझते हो इंडिया में, उसमें इन्होंने पढ़ा रखा है, इन्होंने ये भी पढ़ा रहे हैं और ये भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें से जो है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपको JEE लेवल का पढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, कोचिंग माफियाज आज के डेट में किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया है तो केवल JEE दोगे और बाकी कुछ नहीं। अगले साल फिर से पैसे लेके आना, फिर से इसी की तैयारी कराई जाएगी, फिर अगले साल फिर पैसे ले आना जब तक तुम्हारा अटेम्प्ट ना खत्म हो जाए, ठीक है। और जो दूसरे टाइप के माफिया होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो बच्चा बायोलॉजी लिया उसको कहेंगे चलो नीट की तैयारी करो, सिर्फ नीट की तैयारी करो, नहीं हुआ तो लड़कों को इतना डरा देते, लड़के सुसाइड कर लेते, उनको लगता है कि उसके आगे फ्यूचर है ही नहीं। बट क्या छुपाया गया हमसे, क्या छुपाया गया, इस पे बात करें। छुपाया ये गया कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हमें उस लेवल का दे दिया जाए, JEE लेवल का, तो बच्चा JEE जाके देगा उसको मन कर रहा है। अगर उसको एक नीड देना कि नहीं मुझे डिफेंस फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में जाना है, या फिर हमें सिर्फ प्लेन डॉक्टर बनना है, या फिर हमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करनी है, तो चलिए आपको हम एक्स्ट्रा बायोलॉजी डॉक्टर से पढ़वा देते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस में, तो आपका ये तो कवर हो गया। बट इसको क्या है कि इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा के इतना डरा देते हैं लड़का सुसाइड तक कर ले रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ जब इंग्लिश एंड जीके को हम जोड़ते हैं एक अच्छे क्लास लेवल पे, तो यही सेम सिलेबस तो होता है हमारा। ये सेम सिलेबस किसका है, NDA का। NDA कवर हो गया, IMU सेट कवर हुआ, NDA कवर हुआ, नेवी SSR इस लेवल का। अगर आप JEE लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रखे हो, जीके रखे हो, तो आपका नेवी SSR बहुत आसानी से होगा। प्लस आपके पास बोनस में 30 to 50 ऑफिसर्स के साथ इंटरव्यूज भी हैं, मॉक इंटरव्यूज। ये तो मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स आपके साथ हैं। अगर आप कोई भी इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन, या NDA का एक बच्चा है जो इस वाले इंस्टीट्यूट में गया होगा, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो चलिए एक लेवल तक, हमारे कंपटीशन लेवल तक आ गया, वो इंग्लिश जीके कहां से लाएगा, और ये कहां से, वो 30 to 50 मॉक इंटरव्यूज कहां से लाएगा वो। आप इंटरव्यू लेवल पे तो आगे जा ही गए हो, नॉलेज लेवल पे भी आगे जा रहे हो, और आपका डेफिनेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, सेम चीजें प्रोवाइड की जा रही है आपको। फिर आपका एयरफोर्स, XY ग्रुप, ये थोड़ा हल्का ही पेपर है, ये आसानी से कवर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं और कुछ अच्छा करना है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का आता है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव लेवल, आप उसको फाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर आपको डेविएशन के साथ शीट्स दे दी जाए, तो आपका PET, SSC, GD और रेलवे भी कवर हो जाता है, और आपका कवर हो जाता है CUET एग्जाम भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम आपके कवर हो जाते हैं। ये तो हो गए सारे के सारे नेशनल लेवल के एग्जाम जो 12th के बेसिस पे हैं। बहुत सारे स्टेट के एग्जाम होंगे, एंट्रीज होंगे, बहुत सारी और सारे वैकेंसीज आती हैं, आर्मी के बहुत सारे ग्रेड के वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आती है, 12th लेवल पे। इतने सारे वैकेंसीज को ये आपको अंधा बना के छोड़ देता है कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया या बायोलॉजी लिया, तो बस आप JEE और नीट दोगे, बाकी सारा कुछ नहीं ले सकते आप। और उस चक्कर में बच्चा जो है पूरे ये जीवन खराब कर लेता है। या दूसरे आ जाते हैं, वो और गुमराह करते हैं कि चलो मैथ्स ले लो, JEE ले लो, बीटेक ले लो, बीटेक कर लो, MCOM कर लो, BCOM कर लो, BSc कर लो, BA कर लो, उसके बाद 3-4 साल अपना पैसे वेस्ट करो, उसके बाद फिर आगे गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहो,
फिर क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना? तो उसको तो हम पहले भी कर सकते हैं 12th लेवल की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके एंट्री निकाल के हम फिर यूपीएससी या यूपीपीएससी जो भी आपको देना पीएससी लेवल उसकी प्रिपरेशन करें, एक हाथ जॉब में एक जॉब हमारे हाथ में रहे, हम उसके बाद लीव ले लें हायर स्टडीज के लिए। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये हम क्योंकि हमारे पास जब तक पैसा है तब तक इन्हें लूटना है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को घुमाते घुमाते आपको लूटेंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक कंप्लीट पूरा एक सिलेबस पढ़ाई जाए जिससे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप एग्जाम दे सको और आपको रिपीटर्स न बनना पड़े, अपने घर पे बोझ न बनना पड़े, घर का हर साल पैसे न डूबे। अगर हमें बीटेक करा के आप इसी एग्जाम की तैयारी के लिए छोड़ देते हो तो फिर हमको 10-12 लाख रुपए और हम अपने 4 साल बर्बाद क्यों करें? सिंपल सी बात है। तो ये डिफरेंसेस है हमारे और इनके बीच में। हम आपको इस लेवल का ही दे रहे हैं, जेई लेवल का दे रहे हैं और सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि आप आइए हमारे सेंटर पे आप देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि हमें कोई विवाद नहीं करना, हम क्या कर रहे हैं हमको इस पर फोकस करना है। कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश जीके प्लस 30 to 50 मॉक इंटरव्यूज प्लस आपको स्पॉन्सरशिप कराना। एक स्पॉन्सरशिप के लिए जब हम आपकी कंपनीज में जाते हैं 4500 के तक हमारे फॉर्म फिलअप करने में लगते हैं, बट फिर भी आपको 4 to 5 चांस देते हैं यहाँ पे। मतलब हमारा बस एक ऑप्शन ये है, मतलब हमारा एक ही मोटिव है। मोटिव ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, रिपीटर्स नहीं बनना है, ना कि लूप में फंसाए। नीट की तरह नीट की 4 साल 6 साल 8 साल बच्चा तैयारी करा फिर घर जाके खेती कर रहा है या वो दुकान खोल के बैठ जा रहा है, मजबूरी है क्योंकि उसके सारे एज लिमिट आपने खा गए, तो उसके आंखों में पट्टी बांध के उसको बर्बाद कर दिया। ये डिफरेंसेस है। तो और हमारी जो फीस है, ये जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट के ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाने के ले रहे हैं, इनसे भी हम 60 to 70% डिस्काउंट में इतना सारा एक्स्ट्रा ये कोर्सेज, ये इंटरव्यूज, ये आपके स्पॉन्सरशिप इंटरव्यूज, ईच एंड एवरीथिंग कवर करके 4 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। और सिलेक्शन के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। आप देखो एक एग्जाम की तैयारी करना है, यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम है, ये तो केवल लिखेंगे नेशनल लेवल के एग्जाम्स, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स, रिपीटर्स होने का तो कोई चांस ही नहीं। ये डिफरेंस है, ठीक है? इसमें हमारा क्या रोल आएगा? हमारा रोल ये है कि हम आपको प्रिपरेशन पूरा कराते हैं फाइनल सेट की। तो यहाँ पे हमने प्रिपेयर कराया, फिर आप 1 साल के लिए कॉलेज गए, जो गवर्नमेंट के अंडर में रेगुलेटेड कॉलेजेस हैं, उस 18 कॉलेज में से किसी कॉलेज में आप 1 साल के लिए गए। उसके बाद आप जो शिफ्ट पे जा रहे हैं, वो शिफ्ट में भी प्लेसमेंट जो होगा आपका, वो हम स्पॉन्सरशिप पहले आपको यहाँ पे हमने करवाई, ठीक है? तो यानी कि प्रिपरेशन प्लस प्लेसमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अंदर, उनके रेगुलेशन के अंदर। एग्जाम कौन सी कंडक्ट कराया? भारत सरकार। स्पॉन्सरशिप किसके अंडर गाइडलाइन के अंदर हो रहा है? भारत सरकार। ईच एंड एवरीथिंग कहाँ एग्जाम प्लेसमेंट किस कॉलेज में जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड कॉलेज। मतलब सब कुछ एक गवर्नमेंट के अंडर में जैसे रूल्स बनते हैं, जैसे प्रिपरेशन होती है, जैसे उसकी सिलेक्शन होती है, ईच एंड एवरीथिंग हम कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है? तो ये हुआ हमारा, ठीक है? अब आगे अगर आपको ये जो हमने नया सेक्टर आपको समझाया मर्चेंट नेवी का, अगर ये आपको पसंद आया हो, हमारे इंस्टीट्यूट का क्या रोल ये पसंद आया हो, अगर आपको लगे कि एक इनोवेटिव आइडिया है जो सोसाइटी में हमें जागरूक करना चाहिए, बच्चों को जो एक लूप पे फंसा के उनको बर्बाद किया जा रहा है आज के डेट में, आपको लगता है कि अगर वो लूप को तोड़ के बच्चों को रियल में उनको उनके टैलेंट पे डेवलप किया जाए, उनको एक मल्टीपल प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बाकी हमारे वीडियोज़ हैं डिस्क्रिप्शन में जो हमारे लिंक्स हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का लिंक्स होगा, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हैं। धन्यवाद, नमस्कार।